अगर हम मॉनिटर्स की बात करें तो आपका ध्यान सबसे पहले किसी भी तरह के डिस्प्ले के ऊपर चले जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मॉनिटर होता क्या है, कंप्यूटर में मॉनिटर क्या है, लैपटॉप में मॉनिटर क्या है। तो पूरी की पूरी आपको आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं बेसिक तरीके से कि आखिर मॉनिटर क्या होता है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, स्किप मत करना। तो चलिए देख लेते हैं आखिर मॉनिटर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम मॉनिटर की बात करें, सबसे पहली चीज ये है कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो उसे उसकी गिनती बेसिकली डिस्प्ले के तौर पे होती है। अगर हम उसके डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी मॉनिटर को जाना जाता है। अगर हम मॉनिटर की और भी कुछ चीजों की बात करें तो वो बेसिकली देखने में एक टेलीविजन की तरह होता है, यानी कि आपके घर में जो टीवी होता है ठीक वैसा ही कुछ मॉनिटर देखने में होता है। मगर टीवी और मॉनिटर में जमीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है अगर आप कंप्यूटर को यूज करते हैं या फिर एक लैपटॉप को यूज करते हैं। वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में जल्दी बताऊंगा कि क्यों इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है उनके डिस्प्ले में। और अगर हम मॉनिटर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्ले डिवाइस होता है आपके कंप्यूटर का, या फिर हम कह ले आउटपुट डिवाइस होता है आपके कंप्यूटर का। अगर आप कंप्यूटर पे कुछ भी वर्क कर रहे हैं, कुछ उसको टास्क दे रहे हैं, अगर मॉनिटर ही काम नहीं करेगा या फिर मॉनिटर है ही नहीं सिस्टम में, तो आपको पता कैसे चलेगा उसका आउटपुट, आपने जो इनपुट दिया उसका आउटपुट आपको मिलेगा कैसे। तो मॉनिटर सबसे इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस है आपके कंप्यूटर का, आपके पीसी का, या फिर हम कह ले आपके लैपटॉप का। और इसके बिना कोई भी कंप्यूटर या पीसी एकदम अधूरा होता है, इनकम्प्लीट होता है। और अगर हम आउटपुट की बात करें जो कि आपको मॉनिटर के ऊपर देखने को मिलता है, बेसिकली वो आपको एक सॉफ्ट कॉपी के तौर पे मॉनिटर को के ऊपर देखने को मिलता है, क्योंकि आप उसे इधर उधर भेज नहीं सकते एक तरीके से और उसका आप हार्ड कॉपी नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वो एक जनरल बेसिक वे में उसे सॉफ्ट कॉपी माना जाता है। जो भी आप मॉनिटर पे देखते हैं, जो भी आप इनपुट करते हैं, उसका जो आउटपुट निकल के आता है, जो उसका आउटकम निकल के आता है, वो एक तरीके से सॉफ्ट कॉपी के तौर पे आपको मॉनिटर के ऊपर देखने को मिलता है। अगर हम मॉनिटर के कलर्स की बात करें तो वहां पे आपको बेसिक तौर पे आज के टाइम पे बहुत डेवलप हो गई टेक्नोलॉजी, मगर आज से पहले इतनी डेवलप नहीं थी मॉनिटर को लेके भी। तो वो पुराने जमाने के जैसे टीवी हुआ करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के, कुछ वैसी ही टेक्नोलॉजी हुआ करती थी मॉनिटर में भी। मगर जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई, डिस्ट्रीब्यूशन होता गया कैसा क्या मॉनिटर में होता है। अगर हम मॉनिटर्स के कलर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। बेसिकली आपको यहाँ पे 3 तरह के कलर्स वगैरह के वेरिएंट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं मॉनिटर के कलर की। अगर हम बात करें तो पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मोनोक्रोम और इसी के साथ ग्रे स्केल और कलर मॉनिटर्स, जो कि आज के टाइम पे आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि आप कलर टीवी यूज करते हैं तो मॉनिटर भी कलर्ड ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कुछ। अगर हम इन 3 को अगर हम डीप में बात करें तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और मेन मोटिव यहाँ पे खत्म ही हो जाएगी कि आखिर मॉनिटर क्या है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मॉनिटर से रिलेटेड इतना डीप में अगर आपको जानना है तो सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को। और इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं मॉनिटर के टाइप्स, क्योंकि मॉनिटर की जनरल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, हो सकता है उसमें आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है। आखिर मॉनिटर को भी पूछेगा तो आप बता पाएंगे। और अगर हम मॉनिटर के टाइप्स की बात करें तो वो आपको देखने को मिलते हैं मार्केट में सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर और एलईडी मॉनिटर। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलते हैं। एलसीडी की अगर हम बात करें तो वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है। इसी के साथ अगर हम एलईडी की बात करें तो वहां पे आपको लाइट एमिटिंग डायोड टेक्नोलॉजी का यूज देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आपको इस तरह के कुछ मॉनिटर्स देखने को मिल जाएंगे मार्केट के अंदर। अगर हम सीआरटी की बात करें तो वो एक तरीके से जब आप स्कूल में फर्स्ट या सेकंड या फिर 5th में थे, अगर आज के टाइम पे आप कॉलेज में होंगे तो उस टाइम पे उस मॉनिटर का बेसिकली यूज हो जाता है। सीआरटी काफी सालों पहले इस मॉनिटर का यूज किया जाता था, जो कि एक टेलीविजन की तरह, प्योर टेलीविजन की तरह देखने को मिलता था और साइज उसका काफी बड़ा होता था। कुछ इस तरीके से इमेज में आप देख सकते हैं। तो सीआरटी काफी पॉपुलर हुआ करते थे। उसमें आपको वीजीए केबल वगैरह या फिर और भी केबल टेक्नोलॉजीज का पुरानी तरह का वहां पे आपको यूज देखने को मिलता था। मगर अभी अगर हम कॉमन मॉनिटर्स की बात करें तो यहाँ पे एलसीडी और एलईडी देखने को मिलता है। तो एलईडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर हम किसी भी डिस्प्ले की बात करें, क्योंकि टीवी में भी आपको एलईडी ही देखने को मिलता है। और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कुछ साल पहले तक
पॉपुलर थी वहां पे भी आपको एलसीडी के तौर पे आपको मॉनिटर और टीवीज वगैरह देखने को मिलता था, मगर फिलहाल एलईडी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इसका काफी ज्यादा यूज आपको मॉनिटर में देखने को मिलता है। रही बात टीवी और मॉनिटर के डिफरेंस में, तो दोस्तों वहां पे आपको रेजोल्यूशन का डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। रिफ्रेश रेट भी बहुत ज्यादा मैटर करती है मॉनिटर के लिए, इसलिए आपने कभी भी देखा होगा मॉनिटर की प्राइस और एक टीवी की प्राइस में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो 32 इंच की टीवी अगर 10,000 में आती है तो 32 इंच का मॉनिटर आपका 20-22 हजार में आएगा। तो ये डिफरेंस आप हमेशा देखना जब भी आप मॉनिटर परचेस करें। तो ये एक हिंट के तौर पे आप समझ लेना कि मॉनिटर आखिर क्यों आपको लेना चाहिए। काफी लोग क्योंकि टीवी ही परचेस कर लेते हैं अपने कंप्यूटिंग यूज के लिए, तो एडिटिंग के लिए तो फिर भी ठीक रहती, मगर उसे काफी दूर रखना पड़ता है क्योंकि एकदम पास से आप उसका टीवी का जो डिस्प्ले है वो मॉनिटर वाली क्वालिटी आपको बिल्कुल नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको जानने में मदद मिल गई होगी कि आखिर मॉनिटर क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो को मैंने ज्यादा लंबा नहीं खींचा है क्योंकि मॉनिटर में काफी ज्यादा चीजें होती है और बेसिक चीज के लिए मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे आपको बेसिक थिंग आपको पता चल जाएगी, एक बेसिक नॉलेज मिल जाएगा कि आखिर मॉनिटर क्या है। तो चैनल को दोस्तों जरूर याद से सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के आपको इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस चैनल पे मिलते रहेंगे। मैं उसमें जल्दी मिलूंगा ऐसे कोई इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस का। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।